कौन है कोठारी बंधु जिनके नाम पर अयोध्या में सड़क बनेगी। साल था 1990 और महीना था दिसंबर। पहले हफ्ते के एक दिन डाकिया आज के कोलकाता और तब के कलकत्ता खेलत घोष लेन स्थित एक घर में पोस्ट कार्ड लेकर पहुंचता है। बकौल पूर्णिमा कोठारी। चिट्ठी देख मैं बिलक पड़ी। उसने माँ और बाबा का ध्यान रखने को लिखा था, साथ ही कहा था कि चिंता मत करना, हम तुम्हारी शादी में जरूर पहुंच जाएंगे। यह पत्र था पूर्णिमा के भाई शरत कोठारी का, जो अपने बड़े भाई राम कुमार के साथ अयोध्या में 2 नवंबर को ही शहीद हो चुके थे। चिट्ठी शहादत से कुछ घंटों पहले लिखी गई थी। 22 साल के राम कुमार और 20 साल के शरत कोलकाता में अपने घर के करीब बड़ा बाजार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में नियमित रूप से जाते थे। दोनों द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित थे। कई अन्य स्वयं सेवकों की तरह ही राम और शरत ने भी विश्व हिंदू परिषद की कार सेवा में शामिल होने का फैसला किया। 20 अक्टूबर 1990 को उन्होंने अयोध्या जाने के अपने इरादे के बारे में पिता हीरालाल कोठारी को बताया। उसी साल दिसंबर के दूसरे हफ्ते में बहन पूर्णिमा की शादी होनी तय थी। पिता ने कहा, कम से कम एक भाई तो घर पर रुको ताकि शादी के इंतजाम हो सके, पर दोनों भाई इरादे से पीछे नहीं हटे। बकौल पूर्णिमा आखिर में एक शर्त पर पिता राजी हुए। उनसे हर रोज अयोध्या से खत लिखने रहने को कहा। अयोध्या के लिए निकलने से पहले उन्होंने ढेर सारे पोस्ट कार्ड खरीदे ताकि चिट्ठियां लिख सकें। मुझे तब पता चला कि भाई अयोध्या जा रहे हैं तो मैं दुखी हो गई। उन्होंने वादा किया कि वे मेरी शादी तक जरूर लौट आएंगे। दिसंबर के पहले हफ्ते में पूर्णिमा को जो चिट्ठी मिली वो इनमें से एक ही पोस्ट कार्ड पर लिखा गया था। पूर्णिमा की शादी भी उसी साल दिसंबर में हो गई, लेकिन बहन से किया वादा पूरा करने दोनों भाई घर लौट नहीं पाए। राम और शरत ने 22 अक्टूबर की रात कोलकाता से ट्रेन पकड़ी। बनारस आकर दोनों भाई रुक गए। सरकार ने गाड़ियां रद्द कर दी थी तो वे टैक्सी से आजमगढ़ के फूलपुर कस्बे तक पहुंच आए। यहाँ से सड़क रास्ता भी बंद था। 25 तारीख से कोई 200 किलोमीटर पैदल चल वे 30 अक्टूबर की सुबह अयोध्या पहुंचे। 30 अक्टूबर को विवादित जगह पहुंचने वाले शरत पहले आदमी थे। विवादित इमारत के गुंबद पर चढ़कर उन्होंने पताका फहराई। दोनों भाइयों को सीआरपीएफ के जवानों ने लाठियों से पीटकर खदेड़ दिया। शरत और राम कुमार अब मंदिर आंदोलन की कहानी बन गए थे। अयोध्या में उनकी कथाएं सुनाई जा रही थी। दोनों भाइयों के साथ कोलकाता से अयोध्या के लिए निकले राजेश अग्रवाल के मुताबिक वे 30 अक्टूबर को तड़के 4 बजे अयोध्या पहुंचे। वे बताते हैं कि मस्जिद की गुंबद पर भगवा ध्वज फहरा। कोठारी बंधुओं ने उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव की दावे की हवा निकाल दी थी। मुलायम ने कहा था, वहाँ परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। 2 नवंबर का दिन दोनों भाई विनय कटियार के नेतृत्व में दिगंबर अखाड़े की तरफ से हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ रहे थे। जब सुरक्षा बलों ने फायरिंग शुरू की तो दोनों पीछे हटकर एक घर में जा छिपे। एक इंस्पेक्टर ने शरत को घर से बाहर निकालकर सड़क पर बिठाया और सिर को गोली से उड़ा दिया। छोटे भाई के साथ ऐसा होता देख राम कुमार भी कूद पड़े। इंस्पेक्टर की गोली राम कुमार के गले को भी पार कर गई। दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उनकी अंत्येष्टि में सरयू नदी किनारे हुजूम उमड़ पड़ा था। बेटों की मौत से हीरालाल को ऐसा आघात लगा कि वह शव लेने के लिए अयोध्या आने की हिम्मत भी नहीं जुटा सके। दोनों का शव लेने हीरालाल के बड़े भाई दाऊलाल फैजाबाद आए और उन्होंने दोनों का अंतिम संस्कार किया। भाइयों की याद में पूर्णिमा उनके दोस्त के साथ मिलकर शरद राम कोठारी स्मृति समिति नाम से एक संस्था चलाती हैं। अब दोनों के नाम पर अयोध्या में सड़क भी होगी। कहानी यही समाप्त होती है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।